आप आप कह रहे जेमिनाई असेंडेंट है नेगी जी आपका? नहीं सर, स्कॉर्पियन असेंडेंट मून जेमिनाई में। हाँ वो ठीक है, अष्टम भाव में। यस सर, ठीक 8th है, में। आपका क्वेश्चन बोलिए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग वेल्थ था कि इन फ्यूचर मेरे को कौन से ऑप्शंस मतलब सूटेबल हैं वेल्थ के लिए। अभी आप जॉब कर रहे हैं कहीं? नहीं सर। तो अभी तो पहले जॉब लेंगे तो ही वेल्थ की बात करेंगे ना। सर आपको पहले बताया था, आपने बताया था मुझे जॉब के हाँ लिए। हाँ, वो अभी आपका टाइम है। देखिए अभी आप पहले आप स्टडी करके गवर्नमेंट जॉब का आपसे रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ जी सर। ठीक है। और मैंने शायद ये भी पूछा था आपसे, 1 2 3 4, आपको कोई टाइम दिया था मैंने पहले कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ टाइम था नहीं कि आपने आपने। आपने गवर्नमेंट जॉब का पूछा, और अभी आपकी अगर देख ले तो सैटर्न की दशा चल रही है, और सैटर्न रेट्रोगेट है आपका 5th हाउस हाँ में। जी सर। और सैटर्न रेट्रोगेट वाले जो बंदे हैं वो सुनते भी नहीं है किसी की। पूछने का नाटक तो जरूर कर सकते हैं, आपको बुरा ना लगे इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो पूछने का वो कर सकते हैं कि हाँ हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन वो करते अल्टीमेटली अपने मन की, ठीक है। और उस वजह से आपका जो प्रोफेशन में है, सैटर्न रेट्रोगेट होने के वजह से केतु के साथ चला जाता है। तो केतु के साथ जाके सैटर्न में सेटल होने में या नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत आती है। अब जी तो सर। ठीक है, ऊपर से आपकी 2009 से सैटर्न की महादशा भी चल रही जी सर। है। प्रेजेंटली जो आपका अगर मैं पोजीशन देखता हूँ, अभी सैटर्न में मार्स आ गया है, जी सर। ठीक है। सैटर्न में मार्स आ गया तो आपको वो मार्स आपसे अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड का भी लेता हूँ केतु के साथ तो 12th हाउस में जाता है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो करेगा आपको प्रॉफिट उससे जॉब के लिए लेने में। जी लेकिन आपका कितने अटेम्प्ट दे चुके हो गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी तक? सर, पिछले 3 साल से सर एक भी अटेम्प्ट नहीं आया जब से मैंने एजुकेशन स्टार्ट करी अपनी, मतलब अपनी फील्ड में। हम्म। उससे पहले सर इस फील्ड में बहुत नौकरियां थी, मतलब अंधी नौकरियां। आपका जब से क्या स्टार्ट करी। क्या क्या है आपका सर क्वालिफिकेशन? शॉर्ट हैंड क्वालिफिकेशन मेरी ग्रेजुएशन है। हाँ ग्रेजुएशन है ना आपने, मतलब शॉर्ट हैंड की या जो भी एक जो पोस्ट के लिए करना है 2020 से, तो ऐसा है ना, वो कोरोना की वजह से कह लो या किसी की वजह से कह लो, कम्पिटिटिव टेस्ट नहीं वो निकल पा रहे सर अभी। 18 से स्टार्ट करा था मैंने। हाँ ठीक है, अभी आप जहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी के साथ, या जो भी किसी एडवोकेट के साथ या किसी भी ऑफिस में कर रहे हैं, आप उस काम को लीजिए। ये तय जी है, ये तय है कि आप कोई ना कोई टेस्ट गवर्नमेंट का क्लियर करेंगे। लेकिन उसके लिए आप मई के बाद से जो भी फॉर्म निकलते हैं, मई जी के बाद से जो निकलते हैं फॉर्म वो डालिए। और वो डालने के बाद आप सारा कुछ जो भी कर रहे हैं, उस फॉर्म के डालने के बाद आपको 3 अटेम्प्ट देने होंगे जी मिनिमम। 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। आप लगे रहिए, आप यंग हैं अभी, आपकी एज अगर मैं देखता भी हूँ तो आपका 97 का ही जन्म है, तो समझ लीजिए 25 साल आपकी उम्र होगी अप्रोक्सीमेटली। 24 सर। 25th है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको मिल जाएगा। और सैटर्न की वजह से एक ही चीज मेरी आप मानेंगे तो आपकी मर्जी है, नहीं मानेंगे मेरा उत्तर देने का है। अगर जी आपको नौकरी प्राप्त करनी है, आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी करना है, अपना एफर्ट डालिए, काम पे डालिए। और मई 30 अप्रैल के बाद से जो भी मई स्टार्ट होगा, उससे लेके आपको जो टेस्ट मिलते हैं वो निकालिए। और मार्स आपका 3rd हाउस में है, वो पराक्रम में है, चाहे जी और वो उच्च का होके बैठा हुआ है। तो जी अगर ये आप मेरी रेमेडी पे बात करेंगे तो आपको 2023 जब फरवरी का मंथ खत्म होने से पहले कहीं से आपको टेस्ट की गुड न्यूज आ जाएगी, कोई भी जी सर। आप, या आपको कहीं पे एक अच्छी जॉब ऑफर हो जाएगी। साथ में मैंने आपको ये बोला था कि गवर्नमेंट के जो टेस्ट होते हैं जो ग्रेजुएशन जी बेस पे होते हैं, खाली शॉर्ट हैंड नहीं, वो ग्रेजुएशन बेस्ड होते हैं, चाहे वो बैंकिंग के भी होते हैं। आप प्लीज बैंकिंग का भी आप ट्राई कीजिए, ठीक है सर। ठीक है। तो जी आप जो भी बैंक के टेस्ट निकलते हैं, चाहे आप अगर वो ऑफिसर वाला मत कीजिए, लेकिन जो ऑफिस बैंक के टेस्ट जो क्लर्क वाले होते हैं पहले उससे स्टार्ट करना होगा आपको, क्योंकि आपकी सर एक। गवर्नमेंट जॉब स्टार्टिंग लोअर लेवल से होगी। जी सर, हाँ जी समझ गया मैं। ठीक है, समझ गए आप? आपको हाँ जी हाँ कोई जी। भी चाहिए वो छोटे लेवल से होगी। और वो छोटे लेवल के टेस्ट आप क्लियर कीजिए, बैंक के कीजिए, कहीं के भी निकलते हैं, या किसी बहुत ही बड़े अच्छे कॉलेज में, या जो एडेड कॉलेज होते हैं
वहां पे क्लर्क की जॉब अप्लाई कीजिए और उसके साथ ये शॉर्ट हैंड का कीजिए तो ही होगा। जी सर। ठीक है, और एक ही कंडीशन मैंने बताई है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ की एजुकेशन से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड या अपने से एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करें, घर की भी। अभी जी सर। कहीं ना कहीं आप शेयर कर रहे हैं, वो आपको रुकावट हो रही है। ठीक है, और आप अपने पितरों का जो भी रेमेडी है आपके परिवार में, उसको जी। फॉलो कीजिए। जी सर। अगर आपका जिसका भी 4-10 में राहु केतु बैठा होता है तो वो हाँ प्रॉब्लम करता है, और वो पितरों की बजाय धार्मिक स्थान पे जहाँ आपके परिवार खानदान वाले जाते हैं वहां पे जाइए। और जी सर। जो मेरे को आप आज जो बात पूछ रहे हैं, आपने किसी और जी से भी पूछा होगा, क्योंकि आप लोग भूतों पे पूछते हैं, विश्वास किसी पे नहीं करते हैं। सर, मैंने इससे पहले कंसल्टेशन एक जगह से ली थी ना, कोई तो बात नहीं, वो उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो उनका हिसाब है, आप उनकी मानिए या मेरी मानिए, आपकी मर्जी। ठीक जी है, सर। क्योंकि हम दूसरे को गलत नहीं कह सकते, आपको भी गलत नहीं कह सकते। मैंने जो आपकी वीकनेस है वो बता दी, और उस वीकनेस से उभरने का तरीका भी आपको बता दिया। अगर आप उभरना चाहेंगे तो आप जी उभर जाएंगे। और 23 फरवरी 2000 ना 25 फरवरी 2023 तक आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, ये अभी रखते हैं। अगर आपका टेस्ट या जॉब जो मेरी रेमेडी बताने से या मेरे एफर्ट करने से नहीं होता, तो आप मुझे फोन करके उसके बाद जरूर बताइए। अदरवाइज आपको बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। जी सर। थैंक यू ठीक है, सर। ठीक है, अगर आपको आंसर मिल गया तो आप चाहें तो यहाँ रह सकते, नहीं तो साइन आउट कर कोई बात नहीं सकते। सर, रहेंगे भी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू नेक्स्ट सर। नमस्कार। नेक्स्ट कुलदीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना क्वेश्चन बताइए डेट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ साथ। हेलो, हाँ जी सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग है, कोई बात नहीं सर, जो भी आप नमस्कार करेंगे मेरी तरफ से भी वही होगा। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ आप सर। प्लीज जो आपके आसपास डिस्टर्बेंस है उनको 5 या 10 मिनट के लिए बोल दीजिए, इतना तो कॉपरेट कर ही सकते हैं। हाँ जी सर। ठीक है। सर मैं पहले सर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ बताऊँ सर। हाँ जी, आप पहले डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। सर मेरा 26/1/1991। नहीं, 26 जनवरी आपका। हाँ जी सर। एक मिनट, 26 जनवरी, एक मिनट, 26 जनवरी 1991 है हाँ जी समय। सर। क्या सर? समय, टाइम ऑफ बर्थ। टाइम, हाँ जी सर, टाइम सर 12:45 PM। दोपहर का है। हाँ जी सर। 12:45। हाँ ये जी सर। आपका ही है? ये सर। ये आपका ही है डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो ये आपका जगह कहाँ है, प्लेस ऑफ बर्थ? सर ये उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल है ना? पौड़ी गढ़वाल किस तरीके बता दीजिए। PAURI PAURI गढ़वाल, GARWAL। पौड़ी दे रहा है, पूरा गढ़वाल नहीं दे रहा है यार। हाँ जी सर, वो पौड़ी पौड़ी देता है सर गढ़वाल में। ठीक है, एक मिनट, उसी को ले लेते हैं। तो आपका असेंडेंट मेष है, मेष लग्न है आपका। सर मेरे को इतना पता नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, आप अपना क्वेश्चन करिए, उससे फिर देखते हैं कि आप जो पूछ रहे हैं उससे पता सर मेरा क्वेश्चन सर ऐसा है कि सर मैं ना पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय था सर। मैं पहले गवर्नमेंट। पैरामिलिट्री में था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो वो जॉब मैंने 2017 में छोड़ दी है, 2015 में ज्वाइन करके 17 में छोड़ दी। ठीक है। और सर मैं अभी ही एक दूसरी गवर्नमेंट जॉब लगा हूँ, हम्म, जहाँ मैं चाहता था। हम्म, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, चंडीगढ़ में लोकल। हम्म, वो मेरे को सर वो काफ़ी अच्छी लगती है, पर मैं इसमें कंफ्यूज हो गई कि मैं जिस फील्ड में मैं रहा हूँ अभी, तो वो उसकी थोड़ी मिनिमम जॉब है, सबसे छोटी पोस्ट पे है। मैं चाहता हूँ अभी कि सर अब मैं इतने साल पढ़ते पढ़ते अब मैं थोड़ा रेस्ट अच्छा चाहता हूँ। पर एक दिल कहता है कि ना नहीं, आप और ऊपर अचीव कर सकते हैं, जिस जिस मतलब मैं स्टैंड अप फील्ड से हूँ सर मैं भी। तो मैं ये सोच रहा था सर कि मैं हाई कोर्ट में जाने की तैयारी के 2 पेपर भरे हुए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, आज मेरा सेकंड डे था सर ज्वाइनिंग का। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं सर क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ ना जाऊँ, या तैयारी करूँ और पढूँ। आप मतलब कि आप कैसे मुझे गाइड कर सकते हो, और आगे मेरा फ्यूचर में मैं मतलब कैसा रहेगा, मैं ये देखिए जॉब सर। भाई, आपके पिताजी तो सरकारी जॉब में नहीं थे, नहीं सर। आप सरकारी जॉब में हैं। हाँ जी सर। इसका मतलब जो मैंने चार्ट बनाया है वो ठीक है। अच्छा सर।
ठीक है, आपको अगर चार्ट की इंफॉर्मेशन भी नहीं पता है तो मैंने जो चार्ट बनाया वो ठीक है। हाँ जी सर। सरकारी नौकरी तुम्हारी कुंडली में लिखी हुई है। हाँ जी सर। जो कॉम्बिनेशन से मैं देखता हूँ, इस कॉम्बिनेशन में या तो पिताजी ही सरकारी नौकरी में हो सकते हैं या वो खुद हो सकता है, तो हाँ जी आपके सर। पिताजी नहीं है। प्लीज हाँ जी बाकी ये जो पोको M2 है, ये अपनी इस आवाज को साइलेंट कर ले, तब आपका नंबर आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा कुछ। तो आप, पहली जॉब थी दोस्त आपका भी, जैसा वो लड़का पहले था, राहु केतु है आपका भी इसमें। हाँ जी सर। ठीक है, राहु केतु होने की वजह से आपको जॉब में तो दिक्कत रहेगी। दिक्कत ये है कि सर मेरे को, मैं किसी के जैसे कि कोई ऊपर ज्यादा बोल दे मेरे से, वो बर्दाश्त नहीं हो पाता, इसलिए मतलब। बताता हूँ, सुनिए प्लीज। सूर्य और आपका शनि राहु के साथ इकट्ठा बैठा हुआ है। हाँ जी सर। राहु सहने नहीं देगा, वो हमेशा वो बड़ी चीजें चाहता है। तुम बड़ी जैसे नौकरी मांग रहे हो क्योंकि दसम भाव में बैठा हुआ है। हाँ जी। ठीक है, तो वो तो चीज पॉसिबल नहीं है। शनि की वजह से तुमको भी छोटी नौकरी मिली, या तो उसको लगे रहते और हाँ उसमें जी। आप तरक्की कर जाते। अब हाँ जी। तुमने छोड़ दी है, हाँ जी सर। अब तुम्हें उससे भी छोटी नौकरी मिली है जो छोड़ के आए हो स्टेटस वाइज। मतलब ये है कि सर इस जो भी लगी है वो भी बहुत अच्छी नौकरी है। हाँ, वो उसके लिए भी लोग यहाँ मतलब कि क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो भी मैं काफी अच्छी है। आप, मेरा ये मानना है हाँ इसी जी। नौकरी में लगे रहिए हाँ जी सर। और इसको छोड़िए मत। अगर ये नौकरी छोड़ दी तो तीसरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं सर, मेरा प्रश्न ये था कि इसको छोड़ना तो मैंने है नहीं, ये मुझे पसंद है नौकरी, चाहे इसमें सैलरी थोड़ा उससे कम है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं कह रहा हूँ आगे एक, जैसे कि ये हाई कोर्ट में जॉब निकली है सर, मैं उसमें मालूम है आप चंडीगढ़ में रहते हैं, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट की आपको जॉब लग रही होगी अच्छी। हाँ जी सर। आप ट्राई कर लीजिए, लेकिन इस जॉब से जाएंगे तो उसमें भी अनस्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इसको कम से कम 10 साल जॉब तो कर लो। हाँ नहीं, ये तो मैंने करनी है, अगर मेरा वो नहीं होता तो मैंने ये करनी है, अगर होता है तो मैं उधर जाने की सोच सकता हूँ सर। आप जाने की सोच सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो जॉब में फिर गैप आने की संभावना रहेगी, तब आपके हाथ में आ जाए तभी जाना। और उसके लिए भी आपको जो बोला है, जो हाँ जी सर। पिछले लड़के को बोला, नेगी को बोला, सेम हाँ वही जी। एक्सेस है। आप पितरों को याद करो, पितरों की प्रार्थना करो, और खासकर जो आपका कुल देवी वाला, जहाँ गाँव से आप जहाँ से हाँ बिलोंग जी। हाँ जी। करते हो, आप कहीं हाँ जी गाँव सर। से या नेटिव प्लेस से करते हो ना, हाँ जी सर। हाँ जी सर। वहां बहुत दिन हो गए होंगे तुम्हें जाए हुए जहाँ पे वो पार्ट टू। सर सर ये मैंने जब वो जॉब छोड़ के आया था तब गया था, उसके बाद मैं इसलिए नहीं गया कि मैं तैयारी करती है, इसी करके मैं फिर गाँव आप नहीं जा पाया। वहां पे साल में एक बार जरूर जाया करें, हाँ जी सर। तो आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको। हाँ जी सर। ठीक है जी कुलदीप जी, हाँ जी सर। क्योंकि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा परेशान होने की दिक्कत है। लेकिन सर तुम्हारे तुम्हारे साथ ये दिक्कत हमेशा रहेगी। तुम्हारे साथ हमेशा दिक्कत ये रहेगी, राहु की वजह से जो मिल रहा है तुम उसमें सेटिस्फाई नहीं होते, ये यही बात है सर। और जो सेटिस्फाई नहीं होता एक दिन सब कुछ खो देता है। पहले जो है उसमें हैप्पी रहो, और हैप्पी रहने के बाद कुछ टाइम उसको करो। अगर आपको तीसरा अटेम्प्ट है ले लो, अगर नहीं होती है तो मेरा मानना यही है आप इसी में करो, इसी में प्रोग्रेस कर जाओगे आगे हाँ समय हाँ के जी सर, मैं वो ही कह रहा था, मेरे को ये जॉब सर जितनी खुशी मुझे जॉब की है उतनी ही नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि जिस फील्ड में मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसकी हायर पोस्ट है। आप मैं उसके चंडीगढ़ में किस डिपार्टमेंट में हो अभी? मैं सर सेक्रेटरीट में सर। सेक्रेटरीट में 17 सेक्टर चंडीगढ़, वाले में? ये 9 सेक्टर में सर, 9 चंडीगढ़ सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हाँ जी सर। एडमिनिस्ट्रेशन। तो अच्छी हाँ जॉब में जी। हो आप, कोई दिक्कत हाँ नहीं। जी सर, अच्छी अच्छी जॉब में हूँ, बस मैं अरे ये कहता और हूँ कि मैं। कुंडली का यार, तुम सरकारी नौकरी वाले, तुमसे पैसा लेके जवाब देंगे, बाकी भी लोग हैं। बाकियों का तो ऐसा है, बस किसी को सर। नौकरी नहीं है तो उसको फ्री में दे देते हैं। तुम हाँ जी सर। चंडीगढ़ में हो, मैं भी चंडीगढ़ में ही हूँ, चिंता ना अच्छा करो, सर। घर आके आप कंसल्टेंसी लेके आपको और जवाब देंगे। फ्री हाँ का जी सर। जवाब कोशिश हम उनकी करते हैं जो हाँ जी। जरूरतमंद है। आप जरूरतमंद नहीं हो, एक नौकरी को पहले ही छोड़ चुके हो। जरूरतमंद की सेवा पर सर करने के लिए सर मैंने 8 से 9 लगाया है ये। हाँ जी, पर वही है सर, मैंने मेहनत उसके लिए बहुत ज्यादा की है, बहुत हद तक मेहनत की आप है। मेहनत करिए, हाँ पर जी सर। दिल को टिका के कीजिए, यही हाँ जी सर। सॉल्यूशन। और हाँ अपनी जी। देवी पे जाइए तो आपको सफलता मिलेगी। अभी ठीक है, पढ़िए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स लॉट। थैंक यू। नेक्स्ट जो आए थे भारद्वाज जी आए थे। सर हेलो सर, मैं शुभम बोल रहा हूँ। अगले सप्ते मेरा नहीं हुआ था नहीं और नहीं जो शुभम जी, आप होल्ड में रहिए, आप साइलेंट करके रहिए प्लीज, मैं आपको दूंगा। तो कोई बात नहीं, आपकी बात कभी जवा दूंगा। अभी भारद्वाज जी आपसे पहले आए थे, मुझे उनका चार्ट थोड़ा सा स्टडी करने दीजिए, पहले उनका जवाब देने दीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आप अपना डिटेल बोलेंगे भारद्वाज जी? जी सर, 30 जनवरी 1983। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
20 जनवरी बोल रहे हैं ना? 30 30 30, एक मिनट, 30 जनवरी 1983 1983। गुड। टाइम 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 सर, टाइम सुन नहीं पा रहा हूँ सर मैं। या तो आप लिख दीजिए यहाँ पर चैट में, आपकी आवाज मेरे को सुन नहीं रही है, होल्ड हो गई है। आप अपनी फोटो बंद कर लीजिए, कैमरा ऑफ कर लीजिए, फिर बात कीजिए, शायद सिग्नल ठीक हो जाएगा। कैमरा ऑफ करके बात कर लीजिए। आपकी बैंडविड्थ है नेट की, वो स्लो है, नेट कनेक्शन स्लो है। आप अपनी फोटो को बंद कर लीजिए, इमेज वीडियो बंद कर लीजिए और बोलेंगे तो शायद सिग्नल ठीक हो जाएगा। बोलिए अब क्या डेट है? 30 जनवरी 1983 तो हो गया। टाइम बोलिए प्लीज। 12:56 सर, दोपहर में। 12:56 दोपहर का। और जी। ये आपकी है तो मेल होगी। जगह प्लेस ऑफ बर्थ क्या? आरा बिहार। आरा का मतलब RA। RA। जी, ARA ARA आरा बिहार। चलो मैं देखता हूँ वो क्या लेता है। आरा इंडिया ही ले रहा है तो ठीक है। आपकी जो कुंडली है वो 2 नंबर की कुंडली है, वृषभ राशि की, जी। वृषभ लग्न की। जी सर, जी सर। आपका है भारद्वाज है ना? भारद्वाज। हाँ जी, अब बोलिए सर, आप अपना क्वेश्चन बोलिए। सर अभी तो मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, लेकिन मतलब सेमी गवर्नमेंट स्कूल करा सकते हैं और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। मैं ऑकल्ट के फील्ड में जाना चाहता हूँ। क्या मैं उसमें, मेरा निर्णय सही है? अभी तक शादी नहीं की है सर। आप देखिए ओकल्ट फील्ड में आप अपना फोटो बंद कर लीजिए, अगर कर सके तो। मैं आपको, क्योंकि आपका सुन नहीं पाएंगे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो चलने दीजिए। आप नौकरी मत छोड़िए, उसके साथ ओकल्ट कीजिए। आप ओकल्ट में अच्छा काम करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, आप वो कीजिए, लेकिन नौकरी मत छोड़िए प्लीज। लोगों को नौकरी मिलती नहीं है, भगवान ने आपको नौकरी दी है तो इस नौकरी को आप छोड़िए मत। इसके साथ एस्ट्रोलॉजी पहले सीख लीजिए, या सीख लिया तो इसके साथ काम कर लीजिए। जी। आपके एस्ट्रोलॉजर के योग हैं सर, आपकी कुंडली में एस्ट्रोलॉजर के योग है, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर के योग। बट ईमानदारी से करेंगे तो अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। अगर कहीं पे चीटिंग इन्वॉल्व हो गई तो फिर गड़बड़ है। ये चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज, क्योंकि आपका राहु सेकंड हाउस में है और आप किसी को बोलते भी होंगे गुस्से में या कुछ भी, थोड़ा अपशब्द का प्रयोग करना बंद कर दीजिए अगर करते हैं तो। मैं नहीं कह रहा कि आप करते हैं, आप करते हैं, कुछ गाली गलौज हो जाता है कभी कभार सर, जब गुस्सा में होते हैं तो, और हाँ, नहीं। हाँ समझ गए ना अब मैंने क्या कहा आपको। आप एस्ट्रोलॉजर अच्छे बनेंगे, एस्ट्रोलॉजर को गाली गलौज नहीं अच्छा लगता, टीचर को भी गाली गलौज अच्छा नहीं लगता। प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। मैं एक यहाँ पर इस ओपन प्लेटफॉर्म में ये कह सकता हूँ कि 2 नंबर वाले कुंडली वाले बंदे को मैंने कभी गरीब नहीं देखा, पहली बात। दूसरी बात, वो अपनी मेहनत से जरूर पैसा कमाते हैं। वो बैल की तरह अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। जैसे बैल खेत में मेहनत करता है और किसान को अमीर कर देता है, सेम वैसे ही आप अपनी मेहनत से अमीर होंगे। ठीक है जी। और सर, शादी नहीं करने का निर्णय सही है कि गलत? गलत। बाकी तो आप नौकरी करते हैं तो फीस दे सकते हैं, आप फीस दे के बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आपको मेरी बात पसंद आई, देखिए सीधी सी बात है, मैं भी, मेरे को भी घर परिवार चलाना है और जो पैसा दे सकता है उसको पैसा देना चाहिए। जो नहीं दे सकता, मैंने उससे कभी नहीं कहा कि पैसा फीस देना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ एक क्वेश्चन देना, आपके 2 क्वेश्चन पूछे मैंने दे दिए, और वो आपका सामर्थ्य है तो अगर आपको जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो जिसका ड्यू है उसको दे के बढ़ोगे तो अच्छा। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सबसे पहले आप अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए। जो वाणी से निकला हुआ शब्द एस्ट्रोलॉजर के लिए वो
एक मीडियम होता है, और जो भगवान का मीडियम बनता है उसको कोई अधिकार नहीं बनता वो किसी पे गुस्सा करे या वो किसी को अपशब्द करे। ठीक है जी, मैं ओके उम्मीद सर। करता हूँ आपका ए से फॉर अशोक भारद्वाज है, क्या नाम है? अभिनव भारद्वाज। अभिनव भारद्वाज। आपने पढ़ाई क्या की है अभिनव भारद्वाज जी? मैंने LLB किया है, B.Ed किया है। हाँ, और ग्रेजुएशन किसमें किया था? बीए में? जी हाँ। और आपकी साइंस। हाँ साइंस है, बीएससी। साइंस किया था इंटर तक, +2 तक, 10+, उसके बाद आर्ट्स में आ गया था। आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप नौकरी मत छोड़िएगा जी। आपकी कुंडली में नौकरी करना लिखा है, नौकरी के साथ एस्ट्रोलॉजी कीजिए। अगर आप नौकरी छोड़ देंगे, लोगों की सेवा कीजिए, आपकी कुंडली में लिखा है सेवा करना ही आपका परम धर्म। और बीवी की सेवा मैक्सिमम लिखा है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो इसलिए शादी कर लीजिए, जहां से लड़की आई, मिठाई का डिब्बा मेरा एड्रेस ले लीजिएगा, भेज दीजिए। ठीक है, ओके सर। आपके शादी करने से 2 परिवारों का कल्याण होगा, इतना ही मैं बता सकता हूँ। और अभी उम्र भी है आपकी शादी करने की, आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ओके अभी सर। हम चलते हैं। अगर आप रह सकते हैं, टाइम हुआ तो आपका दोबारा क्वेश्चन ले लूंगा, चार्ट स्टोर है। अगर नहीं रहा तो अभी एक एक बार सबको मौका देना चाहता हूँ। तो अशोक जी का हो गया, भारद्वाज जी का हो गया, और कुलदीप जी आपका हो गया ना? नैथानी, कुलदीप नैथानी का शायद हो गया। शुभम जी आप आ जाइए। हेलो सर। अरे, आप पिछली क्लास में थे? नहीं, आप नहीं थे ना। आपका चार्ट मेरे को पिछली बनाना क्लास में पड़ेगा। मैं भूल गया था, मतलब टाइम। कोई नहीं, मैंने स्टोर तो किया था, लेकिन वो कुछ आपके बारे में बोला था, लेकिन शायद आप ऑनलाइन नहीं आए थे। आपने बोला था पिताजी का जॉब है, एक मिनट, नौकरी। चार्ट बनाने दीजिए, मैं देख लूं आपका चार्ट मैंने बनाया है कि नहीं बनाया है। आपकी स्पेलिंग क्या है? SUBHAM। एस एस से मैं देख लूं कि आपका चार्ट बना तो नहीं है। नहीं है आपका चार्ट मेरे पास, क्योंकि शायद मैंने स्टोर नहीं किया होगा। एक मिनट रुकिए, तो आज मैं बनाता हूँ। एक मिनट, आप अपना बोलिए डिटेल, डेट ऑफ बर्थ बोलिए पहले से शुभम जी। 26 मार्च। एक मिनट, मार्च का महीना हो गया, 26 हो गया, ईयर 1996। 1996, टाइम 2:45 दोपहर का, AM। AM 2:45 AM रात का। रात का। ठीक है, मेल है। और प्लेस ऑफ बर्थ? बर्धमान, BAR, वेस्ट बंगाल। BAR BAR DHA DHA MAN। आपका 10 नंबर की कुंडली है ना? मकर राशि, मकर लगन है ना? एक मिनट चाहिए, मैं इसको स्टोर भी कर दूं। आपने ना, आपकी स्पेलिंग क्या है बोलिए? शुभम मंडल। SUBHM है, BHAM, मंडल MONDA है। बोलिए, आप बोलिए प्लीज, आप क्वेश्चन बोलिए। सर मेरा गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना था। हाँ कब मैंने तक? हाँ अभी आपका वो आते हैं, तो मैंने उसमें बोला था, ये आप आए नहीं थी, तो मैंने देख के बोला कि या तो इस जातक की गवर्नमेंट जॉब होगी या इसके फादर की होगी। आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो बिजनेस करते हैं, आपने ऐसा व्हाट्सएप किया। मेरे पिताजी बिजनेस है छोटा। हाँ, तो जो भी बिजनेस करते हैं, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। जी सर, कब तक हो सकता है सर? मतलब 2 साल से स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, मतलब फेल, आप थोड़ा साथ में डिप्रेशन में भी। आप पहले साथ में कुछ जॉब कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग किया है आपने? जी सर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है ना शायद आपने? एक मिनट, कंपनी में जाने का इच्छा नहीं है थोड़ा अभी। स्टेट का जो छोटा जॉब है, मतलब जो आप कुछ ना कुछ काम धंधा करते रहिए, जो भी आपको मौका मिल रहा है उसको करते रहिए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब जरूर लगेगी, लेकिन आपका
बहुत सारा प्लेनेट तीसरे हाउस में बैठा है, 5 प्लेनेट बैठा है, 5 ग्रह तीसरे हाउस में बैठा है। मतलब सर इस साल में क्या पुलिस में लग सकता है, मतलब कांस्टेबल में? आपको यूनिफॉर्म वाली वर्दी वाली नौकरी लग जाएगी, लेकिन वो इस साल ना होके जनवरी तक उम्मीद कीजिए, जनवरी तक लग जाएगी। जनवरी तक, क्योंकि हाँ, लेकिन वो थोड़े सर, अटेम्प्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, आप मेहनत कीजिए और थोड़ा पाठ पूजा में ध्यान रखिए। जी सर। आप अपने मतलब हाँ बोलिए। मतलब सर मेरा एक रिजल्ट का इंटरव्यू में 2 नंबर के लिए छूट गया था, तो वो केस भी चल रहा है जो वेस्ट बंगाल में, तो उसमें जनरल कास्ट को कुछ वो मिल वो सकता है? वो केस जीत के आपको नौकरी मिल सकता है। वही मतलब वो इस महीने और मार्च में हो सकता है उसका वो रिजल्ट, मार्च अप्रैल में उसका रिजल्ट आ सकता है। इसी साल को, मतलब आप मेरी डेट नोट कीजिए, अगर आपको नौकरी मिल जाए तो मुझे फीस जरूर दीजिएगा। 6 सर आप। मार्च से लेके 6 मार्च से लेके हम्म। 6 मार्च से लेके 29 अप्रैल के बीच में आपका कोर्ट का फैसला आ सकता है। बट कोर्ट ने बोला था फरवरी तक लिस्ट निकालने के लिए, तो ज्वाइन भी हो सकता है ना उस टाइम, ज्वाइन भी हो सकता था ये ना? टाइम बता दिया आपको बेटा। ओके ओके सर, 6 धन्यवाद सर। मार्च से लेके 29 अप्रैल के बीच में ज्वाइनिंग हो सकती है, या आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। ओके सर, धन्यवाद सर। और इस केस को पैरवी करते रहिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि ये नौकरी यहाँ से मिलने की संभावना है। सर मेरा फल का क्या, मतलब इंटरेस्ट की क्या है, मतलब फ्यूचर में आपका क्या कंटेंट? देखिए, फ्यूचर में अगर आप वर्दी वाली नौकरी चाह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपके इंटरेस्ट तो कुछ और बता रहा है। क्या है सर? आपका इंटरेस्ट कुछ और बता रहा है। आपको मालूम है वो मुझसे क्यों पूछना चाहते हैं? ना, आप बोलिए ना सर। आपका शुक्र से संबंधित कुछ है, वीनस से रिलेटेड इंटरेस्ट। वो पैसा है, वो फीमेल है, या बिजनेस है, वो मुझे नहीं, मैं ऐसे नहीं बताता, लेकिन आपका इंटरेस्ट उस तरफ ज्यादा है। उसको अगर अगर उसमें जाना चाहते हैं तो एक बार नौकरी करके भी फाइनली वो काम तो करोगे ही आप। जी सर। ना है ना फिलहाल क्या, ऐसा इंटरेस्ट है ना जो मैं बोल रहा हूँ? ना ऐसा कुछ डेवलप तो अभी नहीं हुआ, बट मुझे अभी ऑकल्ट में इंटरेस्ट ज्यादा है। मतलब विगुनंदी नाड़ी आपने पढ़ा था हो आप सर, जो केपीबी देखता हूँ, बस कुछ इस तरह का नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज क्या था? आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रहता है, आप उसको और भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेरा यही मानना है कि पहले आप अगर जॉब हासिल कर लें, क्योंकि यंग एज है, और मैं भी बड़े दिक्कतों से पहले नौकरी करता था, छोड़ के एस्ट्रोलॉजी में आया हूँ। ये हर किसी को नहीं चलती है, लेकिन आप अभी 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 सर नहीं करना है, फिलहाल तो 10-15 साल कर जब। नहीं नहीं, आप पढ़ते रहिए, आप उसको अपने आप को तैयार करते रहिए नौकरी के साथ। हाँ, वो तो हो रहा है, इंटरनली हो रहा है। वो आप अपने आप को तैयार करते रहिए, क्योंकि आपके योग ऐसे हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी जरूर करेंगे। अब वो आपको फायदा देगी, या आप उसको अच्छे काम के लिए यूज करेंगे, या उसको आगे चल के आप किसी और काम के लिए यूज करेंगे। आप गलत रास्ते में मत चलिएगा, नहीं तो आप बहुत नुकसान पा जाएंगे। नहीं नहीं सर, वो तो कभी नहीं हाँ सर। वो सर नाइन्थ हाउस में राहु क्या अच्छा है? आपका 9th हाउस में कहाँ राहु है? आपका है ना सर? नहीं, आपका नौवीं नौवीं राशि में है, धनु राशि में गुरु है, 12वें भाव में। ना ना, राहु तो सर 9th हाउस में है ना? हाँ, राहु 9th हाउस में है, लेकिन जुपिटर आपका 12th हाउस में। जुपिटर 12th हाउस में जी सर। धर्म के रास्ते पे चलने वाला जातक हमेशा ठीक रहता है। जी सर। आप गीता पढ़िए, आप कोई अपने धर्म की किताब पढ़िए, आपको तरक्की मिल जाएगी। जी सर। ठीक है। और पुलिस की नौकरी में जाके एक चीज आपको बता देता हूँ जो आपको मिल जाएगी, तो गलत काम कभी मत कीजिएगा, नहीं हाँ, तो वो तो नहीं, नहीं वो तो तो वो नौकरी तो चली जाएगी। वो तो इंटरनली ठीक ही कर दिया, बट मैं सीनियर को व ऑफिसर को
रोकूंगी तो मुझे दिक्कत तो नहीं होगा ना? नहीं मतलब आप नहीं आप अगर रोकोगे, आपको बोलना नहीं है, क्योंकि आप बोले बगैर रहोगे नहीं। है ये मेरा इंटरनली प्रॉब्लम है, मतलब आप कहीं फटाफट पर बोल। जहाँ पे आपको चुप रहना चाहिए, आप वहां पे भी बोलते हो, हम्म, इसी करके आपको दिक्कत रहेगी। तो इसलिए अगर जी पुलिस की नौकरी में जा रहे हैं तो पुलिस को एक ही याद रखना, बॉस इज ऑलवेज राइट। जी सर, ये तो एकदम से। वो अभी सर इंटरनल मैंने नहीं किया, बट इंटरनली उसमें मेरे में डेवलप भी हो चुका है, बट मैं कर देता हूँ, रास्ते में कुछ देखता हूँ अनसर्टेनिटी तो मैं कर देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, वो देखिए वो आपसे रुका नहीं जाएगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर आप कई बार बोलोगे जहां नहीं बोलना चाहिए, आपको कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है, इतना याद रखिएगा बस। जी सर। ठीक है, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या सर, मैं फ्यूचर में लॉ करूँ क्या? मतलब एलएलबी का कुछ कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ करूँ क्या? हाँ वो दिखता है आप करोगे आगे चल के। क्योंकि उसमें तो मेरा नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगा ना, मतलब हाँ उसको यूज करूंगी तो मेरा नेगेटिविटी बहुत कम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वो आपका, और वो करोगे भी आने वाले कुछ टाइम पे, जब आपको नौकरी लग जाएगी तो आप लॉ की एजुकेशन करोगे। नहीं तो वो वहां पे, नहीं तो जेल में जाके जॉब, इस तरह इतना का एनर्जी, इतना इसका बुरा एनर्जी। इतना बुरा नहीं मानना, तो आपको पता ही है, आप इंजीनियर हो, आपने इंजीनियरिंग कर ली, जॉब ले लो, साथ में आप पार्ट टाइम जहाँ से भी आपको एलएलबी कर लीजिए, लॉयर बन जाइए, ताकि ताकि अगर कभी पुलिस की नौकरी चली भी जाए तो वकालत चलाने के लिए आपके पास रहेगा। हाँ, फिलहाल तो सर मुझे पुलिस में जाके कुछ फाइंड आउट करना है, मतलब सर्चिंग टचिंग और इंटरेस्ट में है। देखिए पुलिस में जब जाएंगे तो सिर्फ बॉस जो कहेगा वही ड्यूटी कीजिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ। हाँ जी जी सर। आप सर्च करने जाएंगे तो पुलिस की में वेस्ट बंगाल के रहने वाले अगर आप हैं, तो आप, मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हाँ, वो तो आप तो जानते ही हो सर। नहीं मैं जानता अच्छा, नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप प्लीज इन्वेस्टिगेट मत कीजिए, आपकी इच्छा इन्वेस्टिगेट करने की है अभी से कि सर कुछ वो पर। मीगोसीरा का एकदम एकदम अंदर से घुस गया सर, जो। कोई बात नहीं, प्लीज ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है जो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप अपना ध्यान कीजिए, एक ही चीज याद रखिए नौकरी करते टाइम, बॉस इज ऑलवेज राइट, ओके follow सर। the rules. If you forget the rules, then again go to your boss and say good evening, good morning, बस इतना तो ही। सर हाँ 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 में हाँ मिलाना है। आपको हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बोल रहा, जो बॉस कह रहा है वो आप आदेश कीजिए, पालन कीजिए उसका, उस जो जी बॉस सर। आदेश देगा उसको कीजिए, वो बोलता है ड्यूटी करना करना, घर आ जाइए, एस्ट्रोलॉजी पढ़िए और एलएलबी कीजिए, बस आपके जी वहां सर। बोलते ही। और बॉस को आपकी क्या टेंडेंसी रहती है शुभम मंडल, कि आप अपने बॉस को या अपने टीचर को भी राय देते हो, उनको कहते हो ऐसे नहीं ऐसे करो। आप जब पढ़ते थे तो आप टीचर को भी बोलते थे। जी सर, अभी भी करता हूँ सर। हाँ तो ठीक है ना, अब इससे ज्यादा और क्या बताऊं यार। मतलब सर अभी ग्राउंड में रन करने जाता हूँ तो किसी को एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शन सर को भी दे देता चलो वो तो एक अच्छी बात है, इंस्ट्रक्शन देना एक अच्छी बात है, एक्सरसाइज के लिए हेल्प करना अच्छा बात है, दोस्तों का, सहयोगियों का। बट जहां पे बॉस को ही बोलना चाहिए, वहां उसके बॉस के नीचे काम करने वाले लोग को नहीं बोलना चाहिए। अगर जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुम टीचर को ये बोल दोगे सर इसको ऐसे नहीं ऐसे भी करेंगे, आप जो जो कह रहे हैं उसके बजाय जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है, आपने बोलना है सर जो आप बोल रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये हो सकता है। There is a हूँ। जी सर। there is a vast change when we say sentence in a polite way and as per the conditions, as per the situation. अगर आप सीधा कहोगे बहुत जो आप पढ़ा रहे हो वो गलत है, सर जो आप पढ़ा रहे हो वो गलत है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, तो टीचर भी बुरा मानेगा और तुमको फेल भी करेगा। जी सर, धन्यवाद। ठीक है, सर फ्यूचर फ्यूचर में क्या बड़ा कोई एग्जाम, मतलब स्टेट का कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, मतलब तैयारी आप करूंगी क्या?
आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पहले अपने जाके, आज मेरे पास जितने भी चार्ट आए ना, सबकी एक्सेस में राहु केतु बैठा है, मुझे नहीं मालूम। तो सभी एनर्जी को, कम एनर्जी कम कर रहा है इसमें। हाँ, जब जब अगर राहु केतु बैठा है तो मैं सबको रेमेडी दे रहा हूँ ना, अपने जो धार्मिक स्थान है वो धार्मिक बन के रहिए और पितरों को याद कीजिए। और जी सर। और राहु केतु जहाँ बैठा होता है वो मिनिमम 3 या 4 एफर्ट कराता है, उसके बाद रिजल्ट देता है। 3 और 4 सर, क्या बोला? अटेम्प्ट टू सक्सीड। कोई भी चीज सर प्राप्त करने के लिए आपको पहले एफर्ट में नहीं मिलती। एक बार एफर्ट करो, 2 बार करो, 3 बार करो, तब जाके चीज मिलेगी। जी तीसरे सर। या चौथी में मिलती है, पहले में कभी नहीं मिलेगी, दूसरे में कभी नहीं मिलेगी। जी सर। पहले में उन्हीं लोगों को मिलती है जो धार्मिक हो जाते हैं, किसी की बुराई नहीं करते और अपने पाठ पूजा और अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो उनको पहले अटेम्प्ट में भी मिलती है। बट उसके सर लिए बट मैं एग्री नहीं कर पाऊंगी सर, क्योंकि सर मेरा फ्रेंड का कुछ है, तो उसका अनसर्टेन, मतलब पूरे जन्म का कर्म क्या है हो सकता है, बट उसको भगवान में इतना बिलीव भी नहीं है। बट अनसर्टेनिटी उसका जब हो गया, मतलब जैसे तैसे जो पोस्ट ऑफिस का जॉब मिल रहा है ना अभी, तो उसका हो गया, मतलब जैसे तैसे हो गया। बट वो उसका भगवान में बिलीव ही नहीं है, और कुछ नहीं, उसका कर, उसका उसका चार्ट कुछ ऐसा होगा जो उसके चार्ट में कुछ शुभ ग्रह जो बेनिफिक प्लेनेट होते हैं उनकी एस्पेक्ट होगी, या बेनिफिक प्लेनेट बैठे होंगे। तुम्हारी कुंडली में क्या हो गया, जो शनि जो है वो जॉब है, उसके साथ मंगल बैठ गया, वो लड़ाई झगड़ा कराता है। सूर्य बैठ गया, वो ईगो देता है। केतु डिटैचमेंट करता है। मरकरी एक थोड़ा सा ठीक सा बैठा है। तो तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो पहले। और दूसरी बात है, वही फ्रेंड हमसे टैलेंट मतलब ज्यादा है, निकला है, बट एडवाइस के टाइम मेरे से ही एडवाइस लेता है, मतलब सुनिए, एडवाइस आप में ही सुनिए, जब भी आप देता हूँ। सुनिए, आपकी कुंडली ये कहती है आपको दोस्तों की मदद करनी है, लेकिन आपको दोस्तों से जलन, ईर्ष्या या दोस्तों के बारे में ये नहीं सोचना है कि ये मेरे से कम इंटेलिजेंट होते हुए भी मेरे से आगे बढ़ गया। अगर आप दोस्त के बारे में ऐसा सोचोगे तो नौकरी कभी भी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो बहुत छोटी मिलेगी। जी सर। ठीक है, समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? जी सर। इसलिए दूसरे की बुराई मत करो, दोस्त का सहयोग करो। अगर दोस्त का सहयोग करोगे तो भगवान तुम्हारा सहयोग करने के लिए, तुम्हारी मदद करने सर के लिए किसी और को भेजेगा। सर मैं तो करता हूँ, बट मेरे टाइम में किसी को नहीं मिलता है, तो मतलब। वो तुम्हारा कर्म है, वो तुमको पहले उनकी मदद करनी है। पाठ पूजा करो, तुम्हारी भगवान देखेंगे, तुम्हारी भगवान मदद करेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ कि तुमको सरकारी नौकरी मिलेगी तो तुमको मिलेगी। अब इतना ही बात करते हैं, पहले उसको एक बार ले तो लो बॉस। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद ना, क्योंकि अगर आर्गुमेंट में जाओगे, मैं भी तो इस टाइम पे मान लीजिए गुरु हूं, तुम अभी इस टाइम पे शिष्य हो, पूछ रहे हो, अब तुम मुझसे ही कर रहे हो, तो आगे जाके और से भी ऐसे ही करोगे, तो उससे तुम्हारा जो काम होता है वो भी बिगड़ जाता है। जी ठीक सर। है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए बेटा, इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, इसको हिदायत मानो और अपना एफर्ट में लग जाओ। तुमको नौकरी का टाइम भी बता दिया, लेकिन उसके साथ जो तुमने कहा वो एजुकेशन करो और दोस्तों की मदद करो। और बदले में ये मत सोचो वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर अच्छा करोगे, अच्छा करने वाले आदमी को हमेशा अच्छा करके ये कहते हैं कि दरिया में फेंक दिया। उसकी अगर तुम बदले में उम्मीद करोगे तो तुमको नहीं मिलेगा। ना उम्मीद ना, ये करो। तो बट मतलब सर, क्या उसका खराब टाइम में मैं पास में गया था, बट जब भी उसका भला टाइम नहीं है, तभी वो मुझे कांटेक्ट भी नहीं करता है, ये नहीं भी करेगा, नहीं होता है। नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये क्या, किसी को दोस्त बना लोगे आगे चल के? जब तुम पाठ पूजा धार्मिक हो जाओगे तब भगवान तुम्हारी मदद करेगा। अब रिलीजियस। मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि वो मेरा से, बट अभी भी वो कभी कभी मुझे कॉल करता है, जरूर कुछ कुछ फ्रेंड करता है जरूरत के लिए, नहीं तो फोन नहीं करता ही नहीं। नहीं करेगा, वो जब जरूरत होगी तभी आपको याद करेगा। आप मान लीजिए मेरे को फोन कर रहे हैं, आज आपको जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है,
मेरे को कोई उम्मीद नहीं है इससे, कि मेरे को कोई इच्छा नहीं है कि मुझे मिले। मैं इसको एक सोशल कॉज के लिए, और सिर्फ उन्हीं को बोल रहा हूँ जिनके पास देने का सामर्थ्य है, कि उनको बोलता हूँ कि आप अपना चार्ट का फीस देना चाहिए। आज मुझे मालूम है आपका नहीं है, तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, ये कहूंगा कि जब आपके पास आ जाए तब देना। और मैं कहता हूँ कि भगवान आपको जल्दी लास्ट सर 5 मंथ से इधर का फिनेंशियल इतना बड़ा बुरा चल रहा था। मैं क्या बताऊँ, अभी जनवरी से दिसंबर मिला तभी से बिजनेस थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ। कोई बात नहीं, आप अपना जो रास्ता मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए प्लीज। उसके बाद आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी आपका काम यहीं पे रोकते हैं, ताकि भाई दूसरे लोगों को जिनका है उनको मौका मिले। क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी लोगों को बुलाया है ना, वो सब आए हैं, या वो अपना मेरा यूट्यूब पे देख के आए हैं, लिंक पे आए हैं। तो मेरे लिए अगर आज आप 5 लोग जुड़े हैं, तो 5 लोगों को मेरे को आंसर देना है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, आप बोलिए अशोक जी, नेगी जी बोलिए प्लीज। आप पहले अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हाँ जी सर। हाँ। सर जैसे आप कह रहे थे कि आज सारे राहु केतु एक्सिस वाले आए हैं, बिल्कुल तो सर सबका राहु 10th में ही है? नहीं, हाँ जी। शनि के साथ कहीं ना कहीं वो है, जॉब के साथ। अच्छा, तो सर राहु 10th का तो फिर करियर में सर मतलब ठीक ठाक ग्रोथ है जैसे आपने 100% जाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन उसको अपनी पहले एफर्ट करने पड़ेंगे ना। अगर हाँ वो जी। शुरू से ही, अगर शुरू में ये रहा कि एफर्ट करे बगैर पहुंच गया, अगर वो नहीं, एफर्ट करते हुए जाएगा, तो ये मैं लिख के देता हूं कि वो जिंदगी में बहुत बड़ा कामयाब इंसान बनेगा। अच्छा अकेला होगा तो इट्स बेनिफिशियल सर। हाँ मैं समझा। नहीं, अगर साथ में रहेगा तो और अच्छी बात है। जहाँ साथ रहेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मिल जाएगा ना, ठीक उन है, ठीक है। चीजों को भी बड़ा करेगा। अगर मान लीजिए वो जुपिटर के साथ, किसी का भी जी राहु जुपिटर के साथ है, जुपिटर ज्ञान है, नॉलेज है, और राहु उसको एक्सपेंड करेगा। अगर वो जी ज्यादा ज्यादा नेगेटिव वे में ले गया, तो उसका वो राहु का गुरु चंडाल बन जाएगा। क्योंकि दिमाग में जी जी इतने विचार आएंगे कि वो उसको चंडाल बनेगा, तो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, गलत डिसीजन लेना शुरू कर देगा। जैसे जी सर। गलत डिसीजन लेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब अगर वही राहु जुपिटर की इज्जत करे, गुरुओं की इज्जत करे, हाँ हाथ जी जोड़ के नमस्कार करे, और मेहनत से उनसे सीखने की कोशिश करे, कंट्रोल में करे, तो वो इतना बड़ा आदमी बन जाएगा कि किसी ने सोचा भी नहीं हो। जी। ठीक है ना, इस तरह से हम देखते मतलब ये आपकी बात हम ऐसे माने कि राहु 10th एक टाइप का प्रॉमिस तो है कि आप ग्रो जरूर करेंगे करियर में, लेकिन कैसे करेंगे वो दैट्स अप टू यू। हैं। देखिए, हम जो भी इंसान इस जीवन में आए हैं, हम कर्म करने के लिए आए हैं। अगर जी मैं भी यहाँ बैठा हूँ, तो मैं कहीं और किसी कॉलेज में या किसी और प्रोफेशन में हो सकता हूँ। सडनली जी मुझसे भी कुछ रही होंगी, तो मैं भी इसी में आया हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, और मैं वही, जब मुझे भगवान ने ये नॉलेज दे दी, ये मुझे बहुत कम टाइम में दी है। शायद मेरे कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे जो मुझे इसने कर दिया, तो मैं इसको इसी फॉर्म के लिए यूटिलाइज कर रहा हूँ। लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा, जी सर। कर्म के बगैर तो कुछ सर नहीं। एक सर और डाउट था, जैसे सर मून 8th में है, तो सर मून 8th भी तो ऑकल्ट देता है। देखिए, मैं आप वैदिक से पूछे, भृगुनंदिनाड़ी से पूछे, केपी से पूछे, जी हर प्लेनेट अच्छा रिजल्ट भी देता है, हर प्लेनेट बुरा भी देता है। अब जी सर। आपके पास है जिसका मून 8th में है, अगर आप डिप्रेशन में चले जाओगे तो कुछ नहीं करोगे। जी सर। अपनी माँ बाप की सेवा करके, माँ की पर्टिकुलरली औरतों की रिस्पेक्ट करके अगर आगे बढ़ोगे, तो आप जी बढ़ जाओगे। लेकिन मून अष्टम भाव का एस्ट्रोलॉजी नहीं देता। अच्छा सर। ठीक है, आपका जवाब इतना ही नहीं। मैं ये हाँ जी सर। प्लेटफॉर्म के लिए आंसर देने के लिए है। मैं टीच जहाँ करता हूँ वहीं करता हूँ चाहे जी आपको। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अष्टम भाव का चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ठीक है सर। ठीक, ये कहता है कि आप अपनी माता की सेवा कीजिए दबा के, औरतों की सेवा कीजिए, और किसी के साथ चीटिंग मत जी कीजिए, सर। ये कहता है। तो आपका जीवन ठीक, आपको चंद्रमा उस टाइम पे गलत रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा दे, देर से दे, ना दे वो अलग बात है, लेकिन वो बुरा नहीं दे। ठीक है, आप ये भी तो कह सकते हैं अष्टम भाव का चंद्रमा आपको माँ की वजह से बहुत सारी दौलत अचानक मिल जाएगी। हो सकता है सर।
पैतृक संपत्ति माँ की जी। हो, नाना की तरफ से हो, या माँ का जो हिस्सा आता हो उससे आपको धन दौलत मिल जाए, ऐसा भी तो सोच सकते हो। जी सर। पर बॉस मैंने एस्ट्रोलॉजर नहीं देखे अष्टम भाव वाले। सर वैसे वही बात है, जैसे मैं देखता रहता हूँ, मतलब इंटरेस्ट मुझे भी है एस्ट्रोलॉजी में सर। आप काफी। देखो एस्ट्रोलॉजी कोई भी सीख सकता है, जी। वो आप छोड़ दीजिए, कोई भी ग्रह किसका भी कहीं वो एस्ट्रोलॉजी सीख सकता है, और जब उस दशा आएगी मून वाली उसमें तो पक्का सीखेगा ही सीखेगा, अष्टम हाँ भाव में जी, जब चंद्रमा उसमें आएगी वो सीखेगा। सीखेगा। लेकिन क्या वो एस्ट्रोलॉजर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, उसका जवाब मैंने दिया। जी जी समझ गए। समझिए। हाँ जी, और किसी का हो तो अभी 5 मिनट है मेरे पास, मैं जवाब दे सकता हूँ। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। सर, मैं कुलदीप बोल रहा था। हाँ जी कुलदीप जी बोलिए प्लीज। सर, मैं जो क्वेश्चन पूछा था सर, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं आपको ना ढंग से बता नहीं पाया। नहीं आप बोलिए दोबारा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझ हाँ जी गया सर। था, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया पूरा। देखिए बॉस, आप हाँ जी। कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर नहीं आएगा तो आपका अधिकार बनता है कि आप अगर कह दें कि आप शायद मेरी बात नहीं समझे, पर मुझे लगा कि समझ गया। आप दोबारा बोलिए अगर हाँ आप। जी सर, मेरा ये कहने का मतलब था कि अभी मैं एक जॉब पे हूँ, गवर्नमेंट जॉब पे हूँ। वो मेरे को बहुत पसंद है। उसमें पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक हाई अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ। तो मैं इसमें रहते ही वो दूसरी जॉब के लिए, जो मैं हाई कोर्ट बताया, उसके लिए तैयारी करने की बात कर रहा था कि मैं हाँ उसमें रहते अच्छे से तैयारी कर, क्योंकि मैं मेहनती बहुत हूँ सर, बहुत ज्यादा हाँ मेहनत। हाँ, बिल्कुल आप मेहनती, आप करिए, आपको कोई कोई नहीं रोकेगा, करिए आप, कोई नहीं रोक सकता। हर किसी को अधिकार है, जैसे आपने पहली जॉब छोड़ी, आपको हाँ सर। दूसरी का उम्मीद थी, मिल गई, और आप अब कह रहे हैं कि दूसरी के बाद अब आपको जॉब मिलती है, इसी में आप तरक्की के लिए इसी जॉब में प्रमोशन के लिए आगे अगली बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी करें, या कहीं और तीसरी जगह करें, हाँ आप जी सर। इसको कर सकते हैं, और हाँ आपको जी। मिलेगी भी, आपको मिलेगी भी। लेकिन वो मिलेगी कब, जब मैंने आपको बोला कि आप अपने गांव में जहाँ पे आपकी देवी देवता है वहां जाइए प्लीज। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, वो सर मैं पक्का करने वाला हूँ। मैं जाना भी है, क्योंकि अब थोड़ा मैं फ्री हो चुका हूँ माइंड से कि एक जॉब तो मैंने मतलब सिक्योर कर चुका हूँ। या मैं आप वो। चंडीगढ़ में रहते हो, 5 डे वीक है, हाँ जी सर। सैटरडे संडे सब जगह फ्री होता है। हाँ जी सर। ठीक है। सर मैं ये पूछना था कि सर ये जो दूसरी जॉब है, मैं जल्दी टाइम पीरियड में ले सकता हूँ, उस पर ज्यादा टाइम लगेगा? आपका क्वेश्चन समझ गया, बताता हूँ। दो 2024 तक, लास्ट तक आप ले पाएंगे। अच्छा सर, अब 2024 तक, क्योंकि अभी आपका टाइम शुरू नहीं हुआ है, ये मई से शुरू होगा। अच्छा मई से, क्योंकि मई सर अभी ना हाई कोर्ट के 2 पेपर निकले हुए हैं सर, एक 2019 का, एक अभी 22 में ही निकला है। तो मैं उसी के मैं सोच रहा था कि अब मैं, क्योंकि पेपर तो निकला, पेपर भरे भी हुए हैं, अब मैं उनकी तैयारी करना छोड़ दूं क्योंकि जॉब लग चुकी है। बस नहीं, उसी आप चीज में करिए, मैं कंफ्यूज। करिए मुझे आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं कह रहा हूँ करिए। अगर आपने कोई अच्छी जॉब के लिए ट्राई करना है, अभी हाँ जी पेपर सर। होने हैं ना, देने हैं, तो हाँ जी मैंने सर। क्या बोला कि मई हाँ जी के सर। बाद से लेके 2024 तक के लास्ट तक, नवंबर अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, 2024 तक आपको मुझे जॉब मिल जाएगी। हाँ, मैं वही समझ, मैंने कहा मैं गलत समझा, 2024 तक नहीं मिलेगी। हाँ नहीं जी, नहीं, ठीक है सर। हाँ जी। आपका मई जो 2022 से लेके हाँ जी सर। योग शुरू हो गए हैं। अभी आप अच्छा। पेपर निकले, पहले टेस्ट दोगे, टेस्ट क्लियर करोगे, फिर उसकी रैंक बनेगी, उसमें आपका हाँ जी टाइम सर। लगेगा ना। तो हाँ आप जी सर। 2024 के नवंबर तक आपको जॉब मिल सकती है, पर ये टेस्ट देने से पहले गांव हो जाओ, हाँ जी सर। हाँ जी। आपने हाँ जी जहाँ पूजा होती है। हाँ जी सर, थैंक यू ठीक सर। है, बार बस बार ये जी है कि please। ठीक है जी, थैंक यू। सर मैं मेहनत करना ना छोड़ूं, बस नहीं नहीं, लगातार चलूं। आप मेहनती हो, आप यार सारी उम्र मेहनत करो, हाँ जी सर। लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना प्लीज, हाँ जी। हाँ जी क्योंकि सर। गुस्सा आपके अंदर बहुत ज्यादा है, हाँ जी सर। और गुस्से में तो माता जी से तो पंगा मत लेना प्लीज। आप एक दो बार कह देते हैं शायद उनको कभी कभी कुछ, बस सर मैं वो, मेरे को उस चीज का पछता भी हूँ। मैं और किसी के आगे नहीं झुकता, अपनी मम्मी के आगे झुकता हूँ। झुकते मेरे को हैं लेकिन पहले उनको कह तो देते हो, हाँ जी सर। फिर बाद में झुकते भी हो। मेरे को आपके चार्ट से ही तो पता चला, आपने हाँ थोड़ा जी सर। बताया। मैं सर बस ये है कि मैं किसी के आगे मेरे दोबारा सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा, तो तुम्हारी इसकी वजह माता से। तुम्हारे लिए बहुत, माता का आशीर्वाद लेते, हाँ जी गुस्सा सर। कम करो। हाँ जी सर। माता का जितना आशीर्वाद लोगे, पैसा उतना परिवार में बढ़ता है। हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है।
ठीक है सर, थैंक यू। भारद्वाज जी प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मैं कि जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं, तो क्या ऐसे ही करते रहना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, आपकी आवाज कट रही है सर। आप कैमरा ऑफ कर लेंगे ना तो बोलेंगे तो आपको विड्थ कम, जो मोबाइल में सिग्नल ठीक हो जाएगा। जी सर। सर मैं कह रहा था, हम्म। हेलो। हाँ जी, आप सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। जी सर, मैं कह रहा था कि जॉब में सेटिस्फेक्शन है, इसलिए मैं जॉब छोड़ने की बात कर रहा था। तो क्या कोई ऐसा कोई जॉब मिल पाएगा निकट भविष्य में कि मैं उसमें संतुष्ट रहूं? देखिए, पहले आपके पास एक जॉब है, जॉब में रह के आप ट्राई करते रहिए और आप जॉब सारी उम्र करते रहिए प्लीज। क्योंकि अब तो ऐसे उम्र भी सर निकल जा रही है, तो मतलब वही कह रहे थे कि नहीं, अब अभी आपका उम्र कितना है? एक मिनट, एक उम्र देखने के लिए। आपका आपका 83 का जन्म है ना, 17 साल जी के हो गए और 22 के हो गए, 39 तो हो ही गए। फिर जी सर। आप मेरे को ऐसा लगता है शादी कर लीजिए। और जब आपका ये जो स्कूल में कॉलेज में जहाँ पढ़ाते हैं जो टीचर हैं, जी ठीक है, वहाँ जो टीचर हैं आप, एडवोकेट का आपके पास डिग्री भी है, जी ठीक है। जी अगर आप मतलब आपको कंफर्टेबल लगे तो एक टाइम के बाद आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। लाइसेंस तो रजिस्टर्ड करा लिया होगा ना आपने, नंबर ले लिया होगा शायद प्रैक्टिस के लिए। नहीं सर, केवल डिग्री लेकर मतलब छोड़ दिया मैंने। हाँ, अगर आपको लगता है तो पहले किसी फेमस वकील के साथ जाके थोड़े दिन बैठिए, क्योंकि जी टीचिंग जब करते हैं वो तो दिन में करते हैं आप नौकरी, जी और शाम को किसी गुरु के बना लीजिए, किसी सीनियर एडवोकेट को जो आपको सिखा सके, और जब तक उसके बाद चलते चलते आप एडवोकेट अच्छे बन सकते हैं। पर मैं ये आपको ये लग रहा है कि अगर आप ये नौकरी को मत छोड़िएगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जब नौकरी चली जाती है तो जीवन चलाने के लिए पैसा नहीं रहता, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास 2 नंबर की कुंडली है तो पैसा तो है। तो पैसा है तो तुम सोचते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। समस्या ये है, पैसा नहीं सर, कितना पैसा है? तो नहीं है अभी। नहीं, अभी नहीं है आपके पास, जी तो पैसा तो आएगा आपके पास, 100% आएगा। और शनि ही दिलवाएगा आपको, सैटर्न ही दिलवाएगा। अब वो नौकरी से दिलवाएगा या कुछ आपसे बिजनेस करवाएगा या शादी के बाद बीवी दिलवाएगी, वो मुझे नहीं मालूम। आप मेरी ये बात नोट करके रखें। पैसा ओके। आएगा आपके पास, अपनी अपनी मेहनत से आएगा। शादी कर लीजिए और नौकरी करते रहिए, और जब शाम को आपका जब स्कूल से आ जाते हैं, जब आपके पास टाइम रहता है, तो किसी गुरु के पास जाके बैठना और अपना लाइसेंस को रजिस्टर्ड करा लीजिए, ठीक है। ओके सर। बार एसोसिएशन से नंबर मिलता है ना, वो उसको रजिस्टर्ड करा जी लीजिए। जी और जब तक आपका वो टीचिंग चलता रहेगा, उसके बाद जब वकील बन जाएंगे, फेमस वकील बन जाएंगे, बहुत पैसा है। थैंक यू सर। आप नोट करिए, ये रिकॉर्ड हो रहा है, फेसबुक ये यूट्यूब पे सारी उम्र रहने वाला है, मैं कभी डिलीट नहीं करने वाला। नंबर मेरे हर वीडियो में लिखे होते हैं, आप मुझे बताइएगा, अच्छा हो तब और बुरा हो तब। मुझे भी तो पता चले जिसके बारे में मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो सही हुई कि गलत, ठीक है। जी 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 तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग थे सबके प्रश्नों के उत्तर हो गए, और आप कुछ दिन इस पे जब सब लोगों को जो सजेस्ट किया है उस पे काम कीजिए, और कम से कम 3 महीना काम कीजिए। 3 महीने से पहले मेरे को क्या, किसी और भी एस्ट्रोलॉजर से मत पूछिए। और 3 महीने की रेमेडी के बाद अगर मेरे कहे अनुसार आपको रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिखते, फिर आप किसी और से क्वेश्चन पूछिए। क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी में विश्वास की बात होती है, आपका अगर आप किसी से दूसरे से पर्सन पूछ लेते हैं तो इसका मतलब आपने जिससे भी पूछा उससे विश्वास नहीं किया, और जब विश्वास ही नहीं किया तो फिर आपको उत्तर कहाँ से मिलेगा? एस्ट्रोलॉजर से भी आंसर नहीं मिलता, अपने विश्वास से। आप जिस पे भी विश्वास करोगे, आप जैसा विश्वास करोगे, वही चीजें आपके जीवन में होती चली जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे दिए हुए उत्तरों से मतलब ठीक लगा होगा, और भगवान आपका कल्याण करे। शुभ रात्रि, जय श्री राम।